वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन क्या है। दोनों देशों के बीच में अभी इस पाइपलाइन को लेके, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि पेट्रोलियम पाइपलाइन को लेकर जो है समझौता हुआ है। तो हमारी कौन सी पाइपलाइन ने समझौता करा है और साथ में बांग्लादेश की कौन सी पाइपलाइन है जिसके बीच में समझौता हुआ है। और आपको पता होगा कि हमारे बांग्लादेश के साथ भी संबंध काफी अच्छे हैं। बांग्लादेश काफी चीजों से हमारे साथ समझौता करता है, ठीक है। और चाइना को कभी कभी धोखा दे देता है ना। तो अभी एक और समझौता हुआ है मैत्री पाइपलाइन का, इसके ऊपर बात करेंगे। एक पाइपलाइन है जो काफी पहले से इसको शुरुआत करी गई थी और अभी कहा जा रहा है कि ये जो है जल्दी इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। तो इसके ऊपर बात करेंगे। इससे भारत बांग्लादेश को कितना फायदा होगा उसको जानेंगे। साथ में कितने एरिया को कवर करेगी इसको बात करेंगे, ठीक है। और कौन से और भी हैं जो बांग्लादेश ने हमसे समझौता करे हैं इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ में इस वीडियो की जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप ज्वाइन कर ही सकते हैं। 1-2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1 डे वाले एग्जाम में तो पूछा जा सकता है। बाकी यूपीएससी पीसीएस वाले ध्यान से सुनिए क्योंकि उनके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन आखिर में क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन। तो देखिए, असम में स्थित है नुमालीगढ़। क्या है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। ये मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ। ये है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो कि असम में स्थित है। अब 2022 के अंत तक बताया जा रहा है कि भारत बांग्लादेश में जो मैत्री पाइपलाइन का निर्माण है वो पूरा करने की उम्मीद है, ठीक है। ये कवर कितना करती है, उद्देश्य क्या है, तो आप ये देख सकते हैं कि जो मैत्री पाइपलाइन परियोजना का उद्देश्य है वो भारत के पश्चिम बंगाल, भारत का क्या है, पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी को बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के पर्वतीपुर से जोड़ना है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी सिलीगुड़ी है, ये है सिलीगुड़ी, ठीक है। और सिलीगुड़ी को बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के पर्वतीपुर से जोड़ना है, ठीक है। ये है बांग्लादेश का दिनाजपुर, यहां से जो है पर्वतीपुर से जोड़ना है। यानी कि असम में है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जो कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी को बंगाल के दिनाजपुर जिले से पर्वतीपुर से जोड़ेगी। अब इसके कुल खर्चे की बात करेंगे तो इस पाइपलाइन को बिछाने का जो खर्चा है वो 346 करोड़ रुपए का बताया गया है। अब इस निर्माणाधीन में 130 किलोमीटर पाइपलाइन की क्षमता और 10 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष की होगी। मार्च 2022 में औपचारिक उद्घाटन के बाद इस पाइपलाइन का निर्माण शुरू हुआ था और 2022 के अंत में बताया जा रहा है पूरा हो जाएगा। उम्मीद है पूरा होने की, ठीक है। ये याद रखिएगा कि 2022 में उम्मीद है कि पूरा हो सकता है। अब हमारी तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड कार्य कर रही है इसके ऊपर। बांग्लादेश की जो है वो मेगाना पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा इसे संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हमारी नुमालीगढ़ जो है रिफाइनरी लिमिटेड है और बांग्लादेश की बात करेंगे तो मेगाना पेट्रोलियम लिमिटेड है जो कि इसके ऊपर कार्य कर रही है, ठीक है। यहां तक आप समझ गए, मैप को अच्छे से समझ गए। आगे बात करें। आगे इसमें क्या कहा जा रहा है कि इंडिया, शुरुआत में अगर मैं आपसे बात करूं तो शुरुआत में बांग्लादेश करीब 2.5 लाख टन डीजल खरीदेगा। अब इतना बड़ा डीजल, इतना मात्रा में डीजल खरीदेगा, फायदा किसको होगा? भारत को होगा, ठीक है ना। बांग्लादेश कहने को तो वैसे चाइना का थोड़ा सा सपोर्ट बांग्लादेश भी करता है, चाइना से थोड़ी सी चीजों को। और चाइना काफी बार इसको भी हड़पना चाहता है क्योंकि चाइना श्रीलंका को हड़प चुका है, चाइना पाकिस्तान को पाकिस्तान को चलो कब कर गया, पाकिस्तान का छोड़ो, चाइना श्रीलंका को खत्म कर चुका है, मतलब उसके पूरी अर्थव्यवस्था बिगाड़ चुका है। अब चाइना क्या करता है, बांग्लादेश पर भी अपना कब्जा जमा। लेकिन बांग्लादेश, मेरे को काफी अच्छा लगता है कि बांग्लादेश जो शेख हसीना है वो काफी अच्छा कार्य कर जाती है कि वो जो समझौते होते हैं वो भारत के साथ कर बैठती हैं। ये काफी अच्छा लगता है क्योंकि अगर कोई भी हमारे साथ समझौता करेगा तो हमारी हमेशा जो हम क्या करते हैं, हम समझौते के बदले में समझौता होता है और धोखा कभी देते नहीं है। तो वो चीजें हैं। तो अभी तक 2.5 लाख टन डीजल खरीदेगा ये बताया जा रहा है। बाद में वर्षों में इससे बढ़ाकर 4 लाख से 5 लाख टन किया जाएगा, ये भी यहाँ पर कहा गया। अब इस अनुमोदन के तहत बांग्लादेश आपूर्ति शुरू होने के दिन से 15 साल के लिए डीजल का आयात करेगा। कितने के लिए? 15 साल के लिए, ठीक है। ये आपको याद रखना, 15 साल के लिए करेगा। अब एक बार अगर ये पूरा हो जाने पर भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन बांग्लादेश में रंगपुर और राजशाही के तहत सभी 16 उत्तरी जिलों में डीजल की स्थिति आपूर्ति प्रदान करने में मदद करेगा।
ये जो पाइपलाइन है ना वो बांग्लादेश के अंदर में जो रंगापुर है, रंगापुर, ठीक है, और राजशाही के तहत सभी 16 उत्तरी जिलों में डीजल की स्थिर आपूर्ति प्रदान करने में मदद करेगा। यह न्यूनतम लागत पर ईंधन की तेजी से वितरण सुनिश्चित करेगा। साथ में वर्तमान में इन क्षेत्रों में चट्टोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ चट्टोग्राम में मंगोला बंदरगाह से वेगानों और टोलरों के माध्यम से आयाती डीजल की आपूर्ति की जाती है। वर्तमान में जो है ना बांग्लादेश क्या करता है, चट्टोग्राम से मंगोला बंदरगाहों से वेगानों और टोलरों के माध्यम से, ठीक है, किसके, ट्रोलरों के माध्यम से अपनी आयातित यानी कि डीजल की आपूर्ति पूरी करता है। चट्टोग्राम आपको याद आ रहा है क्या, इसके ऊपर भी वीडियो कराई थी, चट्टोग्राम याद आ रहा है। चट्टोग्राम के ऊपर आपको मैंने काफी समय पहले वीडियो कराई थी, बहुत पहले एक टॉपिक आया था चट्टोग्राम, क्योंकि बांग्लादेश ने भारत को, जब हमारे यहाँ के विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर जी, वो बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे, तो उन्होंने कहा था कि आप हमारे इस चट्टोग्राम जो बंदरगाह है यहां से क्या कर सकते हैं, अपने माल को ले जा छोड़ सकते हैं, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताई जा रही थी, क्योंकि चाइना इस प्रोजेक्ट के ऊपर पड़ा हुआ था, मतलब इस बंदरगाह के पीछे पड़ा हुआ था कि बांग्लादेश उसे किसी भी तरीके से इस बंदरगाह को दे देगा, तो इससे क्या होगा, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं चट्टोग्राम करके, ये है वो बंदरगाह। अगर चाइना को ये मिल जाता तो चाइना यहां से क्या कर सकता था, हम पे निगरानी रख सकता था, क्योंकि नीचे वाला इलाका तो हमारा ही है ना, तो हम पे निगरानी रख सकता था, ठीक है, तो ये चीज था। तो लेकिन बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने पासा पलटा और ये चट्टोग्राम जो है, जो बंदरगाह है, ये किसको सौंप दिया, भारत को सौंप दिया कि आप हमारे यहाँ से आयात निर्यात कर सकते हैं। क्लियर है, इसके ऊपर वीडियो दी थी, नहीं देखी हो तो उसे देख लीजिएगा। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की बात करेंगे तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड असम में स्थित भारत सरकार का एक उद्यम है। यह ऑयल इंडिया लिमिटेड की एक समूह कंपनी है और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान इसने 23,546 करोड़ रुपए के अब तक का सबसे अधिक बिक्री कारोबार हासिल किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46.95% से अधिक है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी के बारे में था। तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे, छोटा टॉपिक लेकिन इंपॉर्टेंट। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा। टेलीग्राम पर आपको इसका लिंक मिलेगा, टेलीग्राम पर लिंक को जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं और ज्वाइन हो जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सुबह की करंट अफेयर या 10 बजे वाला जीके जीएस का अपने क्वेश्चन नहीं देखे हो तो उसे जरूर देख लीजिएगा, आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट। साथ में अगर आपने वीकली वोकैबुलरी नहीं देखी हो वो भी देखिएगा, क्योंकि वीकली वोकैबुलरी काफी इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, काफी अच्छी होती है, सर आपको काफी अच्छे ढंग से डिफाइन करते हैं, काफी अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोई वीडियो छूट जाती है उसको जरूर देख लिया करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।